हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको वर्ड समझ में नहीं आता है, फ्रेजेस कंफ्यूज कर देते हैं और फिर लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सही गाइडेंस मिले तो न्यूज़पेपर वर्ड्स जो होते हैं, फ्रेजेस, एडवांस वोकैबुलरी जो होती है, सही तरीके से आप सीख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। इसलिए मेरे वीडियो को देखिए, जहां मैं टफ न्यूज़पेपर वोकैबुलरी को सिंपल एंड ईजी हिंदी में समझाऊंगी। न्यूज़पेपर छोड़िए मत, उसे समझना शुरू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेज है ये, ठीक है। ओ एलिजेंस। ओ एलिजेंस। ओ एलिजेंस का अर्थ होता है निष्ठा रखना या वफादारी निभाना। निष्ठा रखना और वफादारी निभाने का अर्थ है शो लॉयल्टी और ड्यूटी टुवर्ड्स समवन और समथिंग। किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति जब आप वफादारी दिखाते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो वहां पर बोलेंगे हम ओ एलिजेंस, ठीक है। लॉयल्टी भी आप बोल सकते हो, फेथफुलनेस भी आप बोल सकते हो। नॉर्मली बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं ना कि लॉयल्टी रखने के लिए, ठीक है। तो अगर समझे तो किसी देश, किसी राजा, किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी भी चीज के प्रति जब आप वफादार रहते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो वहां पर हम ओ एलिजेंस वर्ड का यूज, फ्रेज का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सिटीजन्स शुड ओ एलिजेंस टू देयर नेशन। मतलब नागरिकों को, सिटीजन्स को अपने नेशंस के लिए, अपने नेशन के लिए नेशन के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, ठीक है। लॉयल्टी रखनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है ओरल ऑब्जर्वेशन। ओरल ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है मौखिक टिप्पणी या मौखिक अवलोकन। अब ये क्या है? टिप्पणी का तो अर्थ समझ में आता है, कमेंट या रिमार्क, बट अवलोकन क्या है? तो जब वर्बल ऑब्जर्वेशन होता है, स्पोकन रिमार्क, वर्बल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वर्बल कमेंट, स्पोकन नोट, तो किसी बात पर लिखित नहीं बल्कि बोल कर दी गई टिप्पणी या राय या कोई कमेंट या कोई ओपिनियन, तो उसे हम बोलेंगे ओरल ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल, द कोर्ट मेड एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑन द मैटर। जो कोर्ट था, उसने क्या, अदालत जो है, उसने क्या किया कि किसी मैटर पे, किसी मामले में मौखिक टिप्पणी की। जैसे बोलते ना, न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान ओरल ऑब्जर्वेशन दी, मतलब बोलकर कमेंट किया, बोलकर रिमार्क दिया। नेक्स्ट इज डेलिबरेटली स्क्यूइंग। डेलिबरेटली स्क्यूइंग, इसका अर्थ होता है, देखो, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और स्क्यूइंग क्या होता है? देखिए, मैं आपको, जब ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसकी अलग अलग मीनिंग है, जब एक साथ मिलता है तो ये फ्रेज बनता है और इसका अर्थ होता है जानबूझकर गलत दिशा देना। मतलब इंटेंशनली डिस्टॉर्टिंग और ट्विस्टिंग। किसी चीज को जब ट्विस्ट करते हो, किसी चीज को जब आप बिगाड़ते हो, गलत दिशा देते हो जानबूझकर, तो उसे आप बोलोगे डेलिबरेटली स्क्यूइंग। डिस्टॉर्ट करना, ट्विस्ट करना, ठीक है, किसी चीज को जानबूझकर। तो किसी भी फैक्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को जब आप जानबूझकर गलत रूप से प्रेजेंट करते हो ना, तो वहां पर हम डेलिबरेटली स्क्यूइंग बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डेलिबरेटली स्क्यूइंग करके क्या करेंगे, भ्रम फैलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द रिपोर्ट वॉज अक्यूज्ड ऑफ डेलिबरेटली स्क्यूइंग द फैक्ट्स। रिपोर्ट पर जो फैक्ट्स को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये सारे फ्रेजेस न्यूज़पेपर के हैं, सारे आपको देखने को मिलेंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो, या आप करते हैं तो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये सारे जो फ्रेजेस मिलते हैं हमें ना, ये सारे हमें टफ लगते हैं, बट टफ होते नहीं। आप एक बार समझना शुरू कर लीजिए, समझना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको पता नहीं उस फ्रेज का मतलब, लेकिन आप उस फ्रेज को आसानी से डिकोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज कन्वीन्ड। कन्वीन्ड एक वो वर्ड है, मतलब जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका अर्थ होता है बुलाया या आयोजित किया। मतलब कॉल्ड टुगेदर फॉर अ मीटिंग, गैदर करना, अरेंज करना, आप नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो किसी बैठक, किसी सभा, किसी मीटिंग, किसी चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए जब आप लोगों को एक साथ बुलाते हैं, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, कन्वेंड। अधिकारियों की बैठक तुरंत कन्वेंट की गई, बोलते हैं ना, मतलब तुरंत बुलाई गई। ऑफिसर्स जो हैं, उनकी बैठक मीटिंग को तुरंत बुलाया गया। तो इस तरह से हम कन्विंड वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी वॉज कन्विंड टू डिस्कस द न्यू पॉलिसी। नई नीति पर, न्यू पॉलिसीज पर
चर्चा के लिए, नॉट पॉलिसीज, यहाँ पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी है, तो नई नीति पर चर्चा के लिए समिति, कमेटी ने क्या की, बैठक बुलाई, मतलब बुलाई गई, पास्ट में है तो बुलाई गई। तो नई न्यू पॉलिसी पर चर्चा के लिए कमेटी ने क्या की, मीटिंग बुलाई। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट लाइकली। अब कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, ठीक है। लाइकली का अर्थ होता है संभावित। दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो ये फ्रेज बन गया जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट लाइकली का अर्थ हो जाता है संघर्ष की संभावना। संघर्ष की संभावना मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चांस ऑफ डिस्प्यूट आप बोल सकते हो, झगड़ा, विवाद या किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, टकराव होने की संभावना होना, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट लाइकली। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो विथ राइजिंग टेंशंस अ कॉन्फ्लिक्ट लाइकली सिचुएशन हैज इमर्ज्ड। बढ़ते तनाव के कारण जो संघर्ष की संभावना वाली स्थिति है जो खड़ी हो गई, बन गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। या हम कभी कभी बोलते हैं ना कि रिसोर्सेज की कमी से कॉन्फ्लिक्ट लाइकली हो गया, मतलब कि संघर्ष की डिस्प्यूट का वो हो गया, संभावना हो गया, पॉसिबिलिटी मतलब डिस्प्यूट हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट वन इज मिटिगेट हीट। मिटिगेट का अर्थ होता है ना किसी रिड्यूस करना, कम करना, घटाना। हीट का गर्मी आप जानते ही हैं, तो मिटिगेट हीट इज अ फ्रेज अगर एक साथ यूज किया गया और इसका अर्थ होता है गर्मी कम करना। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हीट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हीट, या लेसन हीट कह सकते हैं, कंट्रोल हीट कह सकते हैं। तो अत्यधिक गर्मी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट जो होती है, तो अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करना या उसे कंट्रोल करने को हम बोलेंगे मिटिगेट हीट। जैसे अगर हमें बोलना हो कि पेड़ लगाना शहर की मतलब टाउन की या सिटी की गर्मी को मिटिगेट हीट करने में मदद करेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे बोलना चाहते तो ऐसे बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो पूरा सेंटेंस, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्रीन स्पेसेस हेल्प मिटिगेट हीट इन अर्बन एरियाज। जो हरी जगह हैं जहाँ पर ग्रीनरीज होती हैं वो क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में गर्मी कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमेन अप्रोच। व्हाट इज ह्यूमेन अप्रोच? ह्यूमेन अप्रोच इज अ फ्रेज एंड इट्स अ मानवीय दृष्टिकोण। किसी व्यक्ति के साथ, किसी जानवर के साथ, किसी के साथ भी जब आप सहानुभूति के साथ, दया के साथ, काइंड होकर, इंसानियत से पेश आते हैं, तो इस तरीके को हम बोलते हैं ह्यूमेन अप्रोच। फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ ह्यूमेन अप्रोच टुवर्ड डिजास्टर विक्टिम्स। जो गवर्नमेंट है, सरकार ने जो डिजास्टर में पीड़ित हुए, डिजास्टर की वजह से, तो आपदा, डिजास्टर का हिंदी क्या होता है? आपदा, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि आपदा पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमेन अप्रोच अपनाया। सो आई होप समझ में आया हो ह्यूमेन अप्रोच का अर्थ। नेक्स्ट इज fallacy, FALLACY, इट्स नॉट अ फ्रेज, fallacy इज अ वर्ड, और इसका अर्थ होता है, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। fallacy इज अ नाउन और इसका अर्थ होता है भ्रम या गलत धारणा, गलत धारणा, फॉल्स बिलीव, रॉन्ग आइडिया, मिस्टेक, रॉन्ग बिलीफ। तो फैल्सी का मतलब अगर समझें तो ऐसी थॉट आपकी, ऐसा लॉजिक आपका, ऐसी बिलीफ आपकी जो सही ना हो लेकिन लोग उसे सच मान लें, तो वहाँ पर हम फैल्सी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें बोलना हो कि यह एक कॉमन फैल्सी है कि केवल पैसा ही खुशी देती है, मतलब कि सिर्फ पैसे से खुशी मिलती है, ये एक भ्रम है, ये एक गलत धारणा है। सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलती है, नहीं तो हर अमीर जो है बहुत खुश होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। द आइडिया दैट सक्सेस कम्स ओवरनाइट इज फैल्सी। यह विचार, यह आइडिया, यह थिंकिंग कि सफलता रातों रात मिलती है, यह एक गलत धारणा है, यह एक भ्रम है। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। आप ये जो है ना, ये एक लाइन जो है, वर्ड नहीं, इसको वोकैब नहीं, फ्रेज जैसा यूज हुआ है। परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार जो चीज बना रहता है, ठीक है। और पार्टिकुलेट मतलब जो छोटे कणों वाला, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, तो ये साथ में मिल गया तो एक फ्रेज बन गया। तो लगातार बने रहने वाला प्रदूषण जो एयर में होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एज अ पॉल्यूटेंट, तो वहां पर हम परसिस्टेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए, भारी भरकम शब्द लग रहा है, भारी भरकम फ्रेज, लेकिन ये है नहीं भारी भरकम।
न्यूज़पेपर में यूज हुआ है इसलिए मैंने ये लिया है। तो पर्सिस्टेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूशन का अर्थ होता है लगातार कणीय प्रदूषण, मतलब लॉन्ग लास्टिंग पार्टिकल एयर पॉल्यूशन। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, तो हवा में बहुत छोटे हानिकारक जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, का लंबे समय तक बने रहने को हम पर्सिस्टेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से यूज करेंगे। persistent particulate pollution can seriously affect human health। लगातार बने रहने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं आपके इन्वायरमेंट में, एयर में, वो ह्यूमन हेल्थ को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं या कर सकता है। नेक्स्ट इज डेलिमिटेशन एक्सरसाइज। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होता है? ये एक फ्रेज है। देखो, डेलिमिटेशन का अर्थ अगर समझे तो सीमा निर्धारण, जिसे आप बोलते हो बाउंड्री बनाना, बाउंड्री को निर्धारित करना। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आपका कार्य हो गया, ठीक है। जब ये साथ में मिलता है डेलिमिटेशन एक्सरसाइज, तो इसका अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण, मतलब कि रीड्रॉइंग ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज बाउंड्री। फाइन, समझ आया? तो जैसे कि यहाँ पर क्या अर्थ है कि जिस आर्टिकल से लिया गया है वहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, उनकी सीमाएं दोबारा तय करने की प्रक्रिया मतलब एक्सरसाइज। तो दोबारा तय करने का जो बाउंड्रीज हैं किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो उनको दोबारा तय करने की प्रक्रिया को हम यहाँ पे डेलिमिटेशन एक्सरसाइज बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, The delimitation exercise changed the several parliamentary constituencies। Delimitation प्रक्रिया ने कई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाएं बदल दी। नेक्स्ट वन इज इंडिया ब्लॉक करके लिखा हुआ था, ठीक है। अब इंडिया ब्लॉक क्या होता है? BLOC, नॉट BLOCK। इंडिया ब्लॉक इज अ प्रॉपर नाउन और इसका अर्थ होता है विपक्षी गठबंधन। मतलब कि एक तो सरकार में रहती है एक पार्टी, बाकी की जो पार्टी बच गई वो क्या हो गई, एक तरह से विपक्षी हो गई। तो सबका जब गठबंधन हो गया, विपक्ष, अब उसका अलग टेक्निकल है कि इतना सीट होना चाहिए तो वो विपक्ष में आता है, मतलब एक हारा, वो अलग चीज है। लेकिन मैं एक आपको नॉर्मल तौर पे समझा रही हूँ कि विपक्षी गठबंधन मतलब होता है अलायंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। मतलब कि जैसे जो ग्रुप बनता है, अपोजिशन का अलायंस होता है, कई विपक्षी राजनीतिक दलों को मिलकर बना हुआ गठबंधन को हम कहते हैं इंडिया ब्लॉक, BLOC। ध्यान रखिएगा, इंडिया ब्लॉक, अलायंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। एग्जाम्पल देखते हैं। सेवरल पार्टीज ज्वाइन द इंडिया ब्लॉक फॉर द जनरल इलेक्शंस। कई जो पार्टीज थी, कई दल जो हैं, आम चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में शामिल हुए। नेक्स्ट वन इज स्पार्क्स रो। स्पार्क्स रो इज अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है छोटे छोटे झगड़ों की श्रृंखला। मतलब कि स्पार्क्स का अगर अलग से समझे तो स्पार्क मतलब होता है चिंगारी या किसी तरह का शुरुआत, और रो मतलब होता है ROW। तो एक रो हो गया आपका जो लाइन रो बनना होता है, और दूसरा रो हो गया झगड़ा या विवाद, ठीक है। तो जब छोटे छोटे झगड़ों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पार्क्स रो। लगातार छोटी छोटी बहस, टकराव या झगड़े होना, तो वहां पर हम स्पार्क्स रो यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम फेस्ड अ स्पार्क्स रो ओवर लीडरशिप इश्यूज। टीम को लीडरशिप्स के मुद्दे पर, लीडरशिप्स के इश्यूज पर लगातार विवादों का सामना करना पड़ा। या आप ऐसे कहते हैं ना, नॉर्मली ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर स्पार्क्स रो शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो कि छोटी छोटी बातों पर क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। सो ये इस वीडियो का लास्ट फ्रेज था। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा हो, सीखने को मिल रहा हो। अगर एक वर्ड भी आप सीख रहे हैं एक वीडियो से तो बहुत है, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह से बने रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए।